अपने नबी से, मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा मैंने तेरे दिल को हंसी पाया इसलिए मैंने तुझे ये सब कुछ अता किया, मगर मूसा तू चाहता कि मैं तेरे करीब हो जाऊं? क्या कहा? मैं तेरे करीब हो जाऊं, तेरे हाथ से ज्यादा करीब, तेरी आंख से ज्यादा करीब, तेरे सर से ज्यादा करीब, तेरी जुबान से ज्यादा करीब, तेरे दिल से ज्यादा करीब। कहा मौला तू मेरे करीब हो जा, मैं तेरे रहमत के करीब हो जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम कहे मौला तू मेरे करीब हो जा, मैं तेरी रहमत के करीब हो जाऊं। कहा मूसा अगर मेरी रहमत के करीब होना चाहते हो तो मेरे महबूब पर जरूर होता, मेरे महबूब पर दरूद पाक कसरत से पढ़ो। जैसे जैसे तू दरूद पढ़ता रहेगा मेरी रहमत तेरे करीब से करीब सर होती रहेगी। कौन कह रहा है? खालिक़े कायनात अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है। क्या कह रहा है? फखुस मा अतीतुका व कुन मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीदी व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअक्सिरु सलात। कहे मूसा जो तुझको दिया गया उस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत करो। मूसा अलैहिस्सलाम चौंक पड़े, कहा मौला तेरी तौहीद के साथ ये मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है, ये मोहम्मद कौन है? कहा इनकी जात से मुझे आगाह फरमा। कायम था जमीन आसमान बनाने से 2000 साल पहले। गौर करना दोस्तों, आज जो कहता नबी हमारी तरह, अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाए ऐ मूसा जमीन आसमान यानी दुनिया को बनाने से 2000 साल पहले अर्श आज़म पर मैंने अपने महबूब का नाम अपने नाम के साथ मिला के रखा था, मिला के रखा। हजरत मूसा फरमाते हैं मौला मैं समझ गया तेरे महबूब पर दरूद पाक कसरत से पढ़ूंगा, मगर मौला मुझे तू ये बता कि तेरे नजदीक मैं महबूब हूं ज्यादा कि तेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह? कौन सवाल कर रहा है? कोई इंसान नहीं, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते मौला तेरे नजदीक मैं महबूब हूं या तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ मूसा तू कलीम है और मोहम्मद मुस्तफा मेरे हबीब है। कलीम और हबीब में जमीन आसमान का फर्क होता है। रख दे बेटा, जल्दी जल्दी लेके आता है। कलीम और हबीब में जमीन आसमान का फर्क। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जरा फर्क बता दो कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है। तो मौला ने फरमाया बोल। कहा सुनना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम से मौला कह रहा सुनना चाहते हो? कहा हाँ हाँ मौला मैं सुनना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन शमसा वलन कमरा वला नबिय्यन मुरसला वला इलिया के मूसा। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती मैं जमीन को ना बनाता, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती आसमान को ना बनाता। इनसे पूछ लो जाके, पूछो इनसे कौन कह रहा खालिक़े कायनात अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो मैं न जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न चांद बनाता, न सूरज बनाता, न ये सितारे बनाते, न जन्नत बनाता, न दोज़ख बनाता। ऐ मूसा सुन, अगर मेरे महबूब नहीं आते तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। और ऐ मूसा सुन, अगर
आसमान का स्वामियाना लगा तो नबी के सदके में। आज चांद सूरज बनाए गए नबी के सदके में, ये सारी चीजें बनाई गई नबी के सदके में। इसी के बारे में बरेली के कागजात से किसी ने पूछा तो आला हजरत पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है कहां की, जान है तो जहां। अगर नबी नहीं होते तो कुछ भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला एक फर्क तो समझ में आ गया, दूसरा फर्क क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम मेरे कलीम हो। कलीम वो है, कलीम वो है जो रब की रजा चाहे, रब की रजा चाहे। हबीब वो है जो खुदा मुस्तफा की रजा चाहे। हबीब वो है जो खुदा मुस्तफा की रजा चाहे। दोस्तों मेरे महबूब का मकाम देखो, अल्लाह फरमाता कलीम वो है जो मेरी रजा चाहे, हबीब वो है जो मुस्तफा की रजा मैं चाहूं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, मूसा समझना चाहते हो दूसरा दर क्या है? कहा हाँ देख कलीमुल्लाह तू है, तू मेरा कलीम है। देख तुझे कोई दूर पर आना हो तो 40 रोजे रखने पड़े। कितने फर्क बता रहा हूं अपने नबी से, 40 रोजे रखने पड़े, 40 रातें गिड़गिड़ाना पड़े। 40 रोजे रखो, 40 रात गिड़गिड़ाओ कलीम, और तुम कोहे टूर पर आओ और कहो मौला मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं कहूँ लहबरानी। मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। यहाँ फर्क ये है, कलीम ये है जो 40 रोजे रखे, 40 दिन गिड़गिड़ाए और कहे मेरे पास आए तो मैं कहूँ ललकरानी तू मुझे देख नहीं सकता। और हबीब वो है, कह दो सुभान अल्लाह। हबीब वो है जो अपनी चचाजाद हमशीरा हजरत उम्मे हानी के घर चादर तकहीर ओढ़ करके आराम फरमा रहा हो। मैं खाली के कायनात जिब्रील अमीन को 70,000 फरिश्तों की जमात में करके भेजूं और जिब्रील को ही कहे जिब्रील देख मेरे महबूब की बारगाह में जा रहा, कहीं बेअदबी ना हो जाए। आज इनसे पूछो तो कहेगा मेरे बड़े भाई हैं, मगर खाली के कायनात जिब्रील अमीन जो पूरे सारे फरिश्तों का सरदार, अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं जिब्रील जाते रहे हो मेरे महबूब की बारगाह में, कहीं ऐसा ना हो बेअदबी ना हो जाए। 70,000 मलाइका मुकर्रबीन को लेकर के जिब्रील की हाजिरी में सरकार की बारगाह में जब वहां पहुंचे तो क्या देखा? आका चादर ओढ़ करके आराम कर रहे हैं। सर कहता है जाली हम की चूमे तो शिर्क कह रहे हैं, जाली हम की चूमे तो शिर्क कह रहे हैं। जिब्रील चूमते थे तलवा मेरे नबी का। दोस्तों जिब्रील पहुंचे तो नबी आराम फरमा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि नबी को आवाज हो तब भी बेअदबी है। नबी की बारगाह में अगर नबी के बदन से हाथ लगाऊं तब भी बेअदबी है, जोड़ूं तब भी बेअदबी है। सोच ही रहे थे, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील क्या कर रहे हो? तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, बेकार कैसे करूं? कहा जिब्रील सोचने की बात क्या है? अपनी काबूली होठों को मेरे महबूब के तलवे में लगा ले, मेरा महबूब मेरा है। अरे नबी को मकाम दे, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन अपने होठों को नबी के तलवे में लगाते हैं, सरकार बेदार होते हैं। उसके बाद जिब्रील ने फरमाया इन्नल्लाह मुश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक़ खालिक़ कायनात है। कहा मूसा तुमने समझा मेरा महबूब वो है, मेरे महबूब का मकाम ये है। दोस्तों कितना बड़ा मकाम आज उस महबूब की महफिल में हम और आप बैठे हैं। कसम खुदा की बड़े खुशकिस्मत हैं आप। कुछ लोग होंगे जो अपने घरों में टीवियां देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने घरों में सीरियलें देख रहे होंगे, कुछ लोग अपनी होटलों पर बैठे हैं। मगर अभी मौलाना मुराद साहब ने कहा ये सरकार की महफिल है, जिसे बुला लेंगे। शायद भी कहता है जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा घर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये कोई सोचने को नहीं आ सकता है। जब तक अरे गौसे पाक का नाम उस वक्त तक इंसान नहीं ले सकता है जब तक गौसे पाक साथ न ले। ये तो गौसे पाक का मकाम है। तुम्हें सकता था शायद लिखा है जब उनके कदम भर देते हैं शाह ने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या है। तो दोस्तों मिलाद पाक के फायदे
कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ तुमने देखा भी नहीं, शायद कोई देखा हो, कम से कम पढ़े नहीं तो देखो। बहरहाल किस्मत की बात है। बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा 12, कितने चाचा थे? आप एक और दो की पाबंदी लगाई जाती है, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ पढ़िए, कितने आप और भी जाइए। 12 चचा थे, 13वें आपके बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला। 12 में 2 ही मुसलमान, कभी मुसलमान हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा। और उस 12 में 2 मुसलमान और 10 में एक आपका चचा जिसका नाम अबू लहब, बहुत बड़ा कमीना बदबख्त। अबू लहब 30वें पारे में। अच्छा, एक मसला भी बता दूं, ये लोग कहते हैं अगर हालत नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज नहीं होगी, कहता है ना, आप लोग सुने भी होंगे। अभी नमाज में तो अबू लहब की भी याद आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जो तर्जुमा जानेगा अब तब इमाम नबी। अरे मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जिस नमाज में नबी की याद ना आए वो नमाज ही नहीं, वो नमाज ही नहीं। अबे अबू लहब का भी यहाँ याद आ जाए। अब मैं बोलूँ, आप बोलेंगे ठीक है, आपको तर्जुमा नहीं मालूम है, मगर मोहम्मद आलम साहब फजर के नमाज में कह दे अबी लहब तो बजाय अबू जहल के हाथ में, इनको तो मालूम हो गया अबू लहब की याद आई कि नहीं है। अब बताओ वो नमाज हो जा रही है। अबे तेरा दिमाग कहाँ चला गया है यार? कुछ सोचो तो सही, हिसाब करो तो समझो तो सही। अरे नबी की याद जिस नमाज में आ जाए हमारी मेराज हो जाए, इसलिए होगी नमाज रखी पार में कबूल होगी। जिस नमाज में, अरे नादान, नमाज में नबी की याद क्यों नहीं आएगी? नबी की याद भी आएगी, नबी की हाल की भी याद आएगी। इसलिए मसला सुन, किसी मुद्दे से पूछ ले, अगर पूरी तैयार कर करके कोई भी नमाज़ी सलाम फेंक दिया, मैं यहाँ से फतवा दे सकता हूँ कि उसकी नमाज नहीं होगी जब तक नबी पर आले नबी पर दरूद पाक नहीं भेजेगा, उस वक्त नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और तस्वीर की बात करता है, मैं उलझना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर कुदरतन ये जबान से निकल जाती है, इसलिए निकल जाती है ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। और ईमान में बढ़ोतरी हो जाए, आपका ईमान सीने से निकल ना जाए। इसलिए दोस्तों, मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब अबू लहब की याद आ गई तो नमाज, नबी की याद आ जाए तो नमाज नहीं। बहरहाल छोड़ दीजिए इस बात को, आगे बढ़िए। अब इतना बड़ा दुश्मन था नबी का, मक्के का दस्तूर था, एक पहाड़ था वहां, उस पहाड़ पर अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाती ना, कोई इमरजेंसी लाइफ हो जाती है, अगर सबको इकट्ठा करना होता तो उसी पहाड़ पर चल करके या सबाहा का नारा लगाते। क्या लगाते? या सबाहा। सारे मक्के के लोग उस पहाड़ पे पहुंच जाते। नबी गए, आवाज लगाई या सहाबा, आवाज लगा करके चले आए। सहाबा नहीं यार, सबाहा। सहाबा तो उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा। या सबाहा, आवाज लगाए, घर चले आए। कुछ देर में पूरे कबीले के लोग, परेशी कबीले लोग वहां पहुंचे। आपने एक नुमाइंदा ले जा, कहा जाओ देखो पूरा मजमा आ गया है। वहां जाकर के नुमाइंदे ने देखा, कहा या रसूलल्लाह सब लोग आ गए। आप पहुंचे, कहा लोगो अगर मैं कहूं कि फला दीवार के पीछे एक घोड़ा सवार हमला, तुम्हारे फौज तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है तो क्या मेरी बात मानोगे? तो सबने जबान होकर कहा हम मानेंगे भी नहीं, क्योंकि कभी आपने झूठ बोला ही नहीं। जब भी बोला है तो सब बोला। देखो शिर्क से बाज आ जाओ, उन्होंने कहा अल्लाह का साथ तुम्हारी जन्म। इतने में अबू लहब को करवा दो, गरम हो गया, भाई मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। इतना ही कहा था, क्या कहा था? इतना ही कहा था। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा, अबू लहब मेरा महबूब क्यों तबाह हो गया? तू तबाह हो गया, तेरे हाथ से टूट जाए, तेरी बीवी तबाह हो जाए। दोस्तों, उसने गुस्ताखी की, अल्लाह को नहीं कहा गया, पूरी सूरत नाज़िल की, पूरी
नबी ने ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा दुश्मन था। मगर दोस्तों, पूरी जिंदगी दुश्मनी में गुजारी। जब सरकार तशरीफ लाए तो अबू लहब की एक लड़की थी, नौकरानी थी, जिसका नाम सुबिया था। इधर आप तवज्जो रखें, कितनी दुश्मनी सरकार से थी। मगर जब सरकार की पैदाइश हुई तो अबू लहब की लड़की सुबिया को खबर हुई तो थोड़े थोड़े अपने मालिक के पास आई, कहा मालिक खुश हो जाओ, तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर एक चांद सा चेहरे वाला बेटा पैदा हुआ, खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। दोस्तों, अबू लहब ने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में शहादत की उंगली उठाया और सुबिया को कहा, जा तूने आज मेरे भतीजे की पैदाइश की खुशी में मुझे खुशखबरी सुनाई है, जा जा जा, मैं तुझे आज से आजाद करता हूँ। क्या कहा? तवज्जो दीजिएगा, उंगली से, शहादत की उंगली से इशारा किया, कहा जा ऐसे मैं तुझे आजाद करता हूँ, तू आजाद हो गया, आजाद। पूरी जिंदगी सरकार से दुश्मनी की, मर गया, हालत कुफ्र में मरा। एक साल बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौम में देखते हैं किसको, अबू लहब को। पूछा, भाई क्या हाल है, क्या हाल है, खैरियत है? कहा नहीं खैरियत, जब से मैं मरा कब्र में गया अल्लाह का अज़ान नाज़िल हुआ, मगर जब पीर का दिन आता है तो सुभान अल्लाह, जब पीर का दिन आता है तो अज़ान में कमी आ जाती है, अज़ान में कमी आ जाती है और शहादत की उंगली से जन्नती आबे कौसर का पानी मिल जाता है। दो कीजिए तो काफी है, जन्नती आबे कौसर का पानी इसी शहादत की उंगली से मिलता है, हमें बहुत सुकून मिलता है। हजरत अब्बास ने पूछा, भाई दुनिया में तुमने क्या देख कम किया था कि जन्नती पानी शहादत की उंगली से मिल रहा है? तो दोस्तों, अबू लहब ने कहा, सुनो, कोई नेक काम तो नहीं किया था, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे, मेरी लौटी सुबिया ने आकर के मुझे खबर दी थी, मैं अपने भतीजी की पैदाइश की खुशी में इसी उंगली से मैंने उसे आजाद कर दिया था, उसी का बदला मिला। तो दोस्तों, अबू लहब काफिर, वो भी भतीजे की पैदाइश की खुशी मनाया, वो काफिर हम मोमिन, वो दुश्मन हम दीवाने। ये काफिर अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी मनाया, शहादत की उंगली से जन्नती पानी मिल रहा है, तो हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। तो दोस्तों, हमें जन्नत क्यों नहीं, और जन्नत इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। मगर आइए मैं बता दूं, जन्नत का कौन सा मकान मिलेगा? जन्नत की 8 मंजिल है, कितनी मंजिल है? अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना कहाँ से मसला, अभी तो जन्नत सुना था 8 जन्नत है ना। जन्नत, एक जन्नत दूसरे जन्नत से अच्छा, दूसरा तीसरे से अच्छा, तीसरा चौथे से अच्छा, चौथे से 5वां अच्छा। इसलिए दोस्तों, उसकी सजावट, उसकी बनावट, उसकी चमक, उसकी दमक अलग अलग, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग अलग। आइए मैं बता दूं, अल्लामा जाफर कुरैशी अपनी तज़किरतुल आइज़ीन में फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में एक अल्लाह का महबूब बंदा नबी का दीवाना रहता था, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम था। सुभान अल्लाह। तिजारत करते थे, तिजारत यानी धंधा करते थे, उस तिजारत से जो फायदा मिलता था आधा अपने बच्चों पर खर्च करते थे, आधा एक किनारे रखते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को मानते हैं और हर महीना कुछ निकाल के रखते हैं, जब ईद मिलाद का महीना का फोन करता हूं तो फट से दे देते हैं। ऐसा आप लोग भी कीजिए, तो जब कमा के आएंगे, अगर रोजाना आप 500 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये निकाल दीजिए, तो 450 रुपया जल्दी खर्च नहीं होगा। इसलिए उस पैसे में से नबी के नाम पर तुमने निकाल दिया। अगर 200 कमाते तो 10 रुपया निकाल के देख लो, तुम्हारे घर कभी तंगी नहीं आएगी। मेरी माँ और बहनें, तुमसे मैं भी कहूँगा, अगर अपने शौहरों को जेब से निकाल लेती हो, उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दिया है ना, पूछ करके निकालते हैं, कोई चोरी नहीं करता है। क्योंकि कब पता चला था, जब नोटबंदी हुई थी तब पता चला था, है ना, कितनी नोटें निकले, बर्ली में
ठंडी में, टिफिन में, तिजोरी में, अलमारी में, बिस्तरे के नीचे, रात भी रात में सब का इस्तेमाल हो जाए, है ना। तो अल्लाह के महबूब के नाम खर्च करो, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। दोस्तों, अब वो पूरी जिंदगी इसी तरीके से करते, पूरा साल तिजारत में से जो फायदा होता आधा अपने बच्चों को, आधा सरकार की मिलाद से। उनकी बीवी बड़ी नेक थी, साहिदा थी, आबिदा थी, साजिदा थी, उनके साथ मिलकर के काम करती थी। उसने इत्तेफाक बीमार हुई, मौत तो सबको आनी है। कुछ दिन के बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। फिर भी अकेले मिलाद मुस्तफा मनाते रहे जब तक जिंदा रहे। मरने का वक्त आया, अपने बेटे को बुलाए, कहा बेटा देख मेरे मरने का वक्त आ गया, मैं मर जाऊं तो मुझे नहला धुला करके कफन पहना करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देगा। क्या कहा? अल्लाह सबको कफन नसीब हो जाए। कुछ मौत ऐसी हुई और होती है जो कफन भी नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों दुआ करनी चाहिए, मौत आए तो ईमान की हालत में आए। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर है, जहां मौत लिखी होगी उसी जगह पर फरिश्ता पहुंच करके जिस्म से रूह को खींच लेगा। तो दोस्तों मौत मांगिए नहीं, मौत की तैयारी कीजिए। अल्लाह अकबर। अब वो बुजुर्ग शख्स जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम अपने बेटे को बुलाया, का बेटा मुझे नहलाने धुलाने के बाद, कफन पहनाने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। सारा जगह मेरी मेहनत की कमाई, हलाल की कमाई 50 दिरहम रखे हुए हैं, उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करना ताकि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र में उसका जज़ा सवाल मिलता रहे। दोस्तों बच्चा, बाप का इंतकाल हो कितना मजलूम होता बच्चा। नहलाया धुलाया, कफन पिलाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन किया गया। वहां से आया सीधे मदीना शरीफ के एक बहुत बड़े आलिम के पास आया। मसला भी समझती है, आजकल की औलाद होती ठीक है, बाप ने कहा कुछ ला देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन वो फरमाबरदार औलाद उसी दिन मदीना शरीफ के आलिम दीन के पास पहुंचे। कहा सुनिए, मेरे वालिद का इंतकाल कर रहे, मुझे उन्होंने वसीयत की है कि उनकी मेहनत की कमाई हलाल की रोजी में बचा करके 50 दिरहम बना दे रहे हैं। आप बताइए मैं कैसी जगह खर्च करूं ताकि मेरे बाप को कब्र में सवाब मिलता रहे। अब आलिम ने कहा मस्जिद बनवा दो, इतना बड़ा सवाल मिल जाए। नहीं रहा गया, दूसरे आलिम के पास गया, वही बात की। कहा रास्ते में झाड़ लगवा दो, लोग आराम करेंगे उसके नीचे, इतना सवाल मिलेगा। नहीं रह गया, दूसरे आलिम के पास गए, तीसरे आलिम के पास, कहा रिश्तेदारों में खर्च करके इतना सवाल मिलेगा। नहीं रहा, चौथे आलिम के पास गए, उन्होंने कहा रास्ते में कुआं खुदवा दो, मखलूक के खुदा पानी पिएगी, इतना सवाल मिलेगा। नहीं रह गया, पांचवें आलिम के पास गए, कहा हथियार खरीदो, मुजाहिदों को दे दो लड़ने के लिए, इतना सवाल मिलेगा। नहीं रहा गया, आगे गए और मसला पूछा, उन्होंने सलाम अलग अलग बताया। सातवें आलिम के पास गए, उन्होंने कुछ बताया कि इतना सवाब मिलेगा। और नौजवान वहां से वापस घर आया, सोचता है सब चीजें अच्छी है, किस पर अमल करूं, किस पर ना करूं, किस पर अमल करूं, किस पर ना करूं, किस तरह दुनिया नींद आ गई। कह दो सुभान अल्लाह। जिस तरह से गया नींद आ गई, अब जब नींद आई खाते हालत कौम में देख क्या देखता है, मैदान महशर कायम है। और मैदान महशर में आप छुप छुप के कर रहे हो, बताते नहीं हो, मगर मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग अलग हो जाओ, गुनहगार अलग हो जाओ, नेकोकारों अलग हो जाओ। बताओ कहाँ छुपोगे? किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के ठोड़ी तक पसीना, किसी के नाक तक पसीना, किसी की आंख तक पसीना। क्या मंजर होगा? कभी तुमने गौरव खोज किया? मैदान क़यामत, नौजवान देखना मैदान क़यामत कायम है, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ, फरिश्ते दोज़ख की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। नौजवान सोचता मौला मैदान में मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फरिश्ते इसको भी जन्नत में ले जाओ। और वो नौजवान हालत फौर में जन्नत में गया, पहली मंजिल में गया, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखी। दूसरी मंजिल में फरिश्ते के जरिए दूसरी मंजिल में पहुंचा,
डाला हुआ, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। क्या इस जन्नत में वही जाएगा जिसको अल्लाह पाक का हुक्म होगा। क्या होगा? वही जाएगा जिसको अल्लाह पाक का हुक्म होगा। बात चल रही है फरिश्ते से, कहा पहली जन्नत में मैं आया, दूसरे में मैं आया, तीसरे में मैं आया, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, तो आठवें में क्यों नहीं? कहा देखिए आठवें में वो जाएगा तो अपनी जिंदगी में सरकार के नाम मिलाद पढ़ा हो या सुना हो, पढ़वाया हो या सुना हो, कितने कुछ नसीब हम सुन नहीं। कहाँ जाओगे? अबे जन्नत के 8वें तबके में जाओगे। फख्र करो सुन्नी हो, नबी के दीवाने हो। बात चल रही थी, अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्ते ले जाओ। अब वो नौजवान फरिश्ते से कहता मेरी माँ भी इसी में होगी, मेरा बाप भी इसी में होगा, इसलिए पूरी जिंदगी उन्होंने सरकार की मिलाद परवाही सुनी है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्ते उस नौजवान को ले जाओ ताकि अपनी माँ को भी देख ले, अपने बाप को भी देख ले। दोस्तों जैसे ही 8वीं मंजिल में पहुंचा, क्या देखा? हौज़े कौसर होता है। सुभान अल्लाह, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अबे हम सुनने उस जन्नत में जाएगा, सिर्फ जन्नत में हौज़े कौसर होगा। क़यामत के रोज सरकार अपनी नूरानी हाथों से हम गुनहगार उम्मती को पिला पिला के ज़ाहिर करेंगे। अब देखा आगे गया, देखा एक कुर्सी है, एक खातून बैठी है। मेरी माँ बहनों दोस्त से बोलो मैं भी मिलाद में आती हूँ, तुम भी मुझे नसीब हो। देखा एक खातून पर्दे में मलबूस है, वो नौजवान फरिश्ते से पूछता है, औरतें किनारे किनारे कुर्सियां लगी है बैठी हुई है। नौजवान ने फरिश्ते से पूछे खातून कौन है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। क्या तुझे मालूम नहीं है नबी की लाडली बेटी मिलाद पाक की कितनी बड़ी बरकत है। मेरी माँ और बहनों जन्नत तुझे मिलेगी, वो जन्नत जिसमें फातिमा की हाजिरी हो। अल्लाह धीरे धीरे आगे गया, क्या देखता है उसकी माँ एक अच्छी कुर्सी पर बैठ करके आराम से बैठी हुई है। बाप जब अपनी माँ को देखा, बेटे ने, माँ ने बेटे को देखा तो माँ बेटी को देख करके मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह। उसके बाद वो नौजवान आगे बढ़ा तो क्या देखता है? एक कुर्सी है, उसमें एक नूरानी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। वही नौजवान उस फरिश्ते से पूछता है ये कौन है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। कहा तुझे मालूम नहीं है यही सारे यही अल्लाह के महबूब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्या देखता? उसका बाप एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। बाप के करीब गया, बाप खड़ा हो गया, बेटे को बाप ने सीने से लगा दिया। दोनों बाप बेटा बातें करने लगे। बेटा खुश था, ये मकाम आपको कैसे मिला है, ये अजमत कैसे मिली, ये मर्तबा कैसे मिला? कहा बेटा देख पूरी जिंदगी हमने मेहनत की कमाई से सरकार की मिलाद पाक सुना है, सुनवाया है, पढ़वाया है। ये मिलाद मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई है, और वो जन्नत जिस जन्नत में आका की हाजिरी है। तो दोस्तों मिलाद सुनने वाले, मिलाद पढ़ने वाले, मिलाद पढ़वाने वाले जन्नत नहीं, जन्नत की 8वीं मंजिल में। और अपनी गरीबी को ना देखो दोस्तों, इंशाअल्लाह जो यहाँ 10 रुपया भी दिया होगा उसका भी मिलाद मुस्तफा में शामिल हो जाएगा। इसलिए मेरी आदत है पहले ही से कि वो पैसा में मिलाद मुस्तफा में खर्च करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो भी मेरी माँ बहनें देना चाहेगी, कोई जरूरी ना किसी का ऐलान भी नहीं होता, मैं ऐलान भी नहीं करता। इसलिए नेकी करो तो छुप छुप के करो, ऐलान हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो तो मुझे अपनी कल्पना ले मेरी तरफ से मिलाद हो जाए, शैतान का गलबान हो जाए। मौलाना ने मेरी तो तारीफ कर दी है। नहीं दोस्तों, ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से तेरे समाज में कमी आ जाए। छुप के करोगे अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेगा। तो जो भी जो कुछ देना चाहते हैं, मौलाना नूरानी साहब इस मोहल्ले में होते हैं, मेरी माँ और बहनें जो भी हिस्सा लेना चाहें। और देखो दोस्तों, और मैं बता दी उसके बाद जब मैं तस्वीर समेत हुए हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस से हुई रहमतुल्लाह अलैह ऐसे आलिम है कि हर फिरके के लोग इनको मानते हैं। कोई फिरका हो सब लोग इनको मानते हैं। तो दोस्तों और इन्होंने हदीस से बात कहाँ करी जानते हैं? मदीना शरीफ में थे। इतना बड़ा मकाम है, जब से किया जाए बहुत टाइम चाहिए, मगर एक वाक़या बता रहे। इनकी एक किताब है, इस किताब का नाम दुर्र समीर है। दुर्र समीर, उस किताब में लिखते हैं कि मेरे अब्बा, उनके अब्बा का नाम अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह,
ये भी पूरी जिंदगी सरकार की मीनात करे, बहुत बड़े आलिम थे। और ज़ौक़ और शौक़ के साथ ईद मिलाद के दिन अल्लाह ने इतना दिया था कि खाना बनवाते, अच्छी अच्छी चीजें लाते, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, सबको इलाके में सबको खिलाते। मगर दोस्तों कभी वक्त बदलता रहता है। एक साल ऐसा आया, बड़ी गुर्बत हो गई, पैसे नहीं कि मिलाद मुस्तफा रखें। सिर्फ जेब पकड़ा तो जेब में 25 पैसे थे, चवन्नी मेरे दौर में चलती थी, चवन्नी जेब में निकला। सोचते हैं कि मौला अगर पैसा होता तो आज 12वीं तारीख है, अच्छे खाने बनवा करके गरीबों मिस्किनों को खिलाता। आज मेरे पास नहीं, बैठ करके रो रहे हैं। सरकार की मोहब्बत में कि अगर अल्लाह ने दिया होता तो सरकार के नाम पर खर्च करता। क्या दीवानगी थी, क्या सरकार से मोहब्बत ही नहीं आ गया। उस 25 पैसे से लेकर के बाजार निकले, कई दुकानों पे गए, मगर सामान महंगे नहीं मिला। एक चने की दुकान पर सोचते लाओ चना ले लो, और यही चने को रख करके सामने सरकार की बारगाह में पेश करो। हो सकता है सरकार उसे कबूल फरमा ले। अगर आप गरीब हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 10 रुपया भी आप देंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में उसे कबूल फरमा ले। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह तआला अलैहि वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछाए, मुसल्ला बिछाने के बाद फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ने के बाद उसके बाद आपने जो नमाज की अदायगी की, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ी। आपने नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे गए, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गए। नबी जो है सो गए, नबी को याद करके नबी पर दरूद रात पढ़ते पढ़ते सो गए। कुछ रात का हिस्सा गुजरा, क्या देखते हैं सरकार तशरीफ एक दस्तरखान रखा हुआ, उस दस्तरखान किस्म किस्म के खाने रखे हुए, अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है। शाह अब्दुल रहीम फोन में देख रहे हैं, गौर से देखते हैं तो उसका चना बीच में रखा हुआ, चना बीच में रखा हुआ जो 25 पैसे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अब्दुल रहीम परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे चने को भी कबूल फरमा लिया है। तू देख, कसम खुदा की उन्होंने अपनी निगाहों से देखा, खुश हो गए। तो आका कितने करीब है, कितने रहीम है। ये आका दौलत नहीं देखते, मोहब्बत देखते हैं। अगर मोहब्बत से तुमने पानी पर लिखा किया पढ़ दिया तो मेरा दावा है कि अल्लाह के महबूब से भी कबूल फरमा लेंगे। तो सुनियो, ये 12वीं तारीख आ रही है, कोई ऐसा घर खाली ना हो जिस घर में फातिहा खाली ना हो। नसीबत होती है, मगर देरी न हो। बहनों, आज से तैयारी करो, अपने अपने घरों में नहीं जान लगवा दो, अपने अपने घरों में परचम लगा दो। सुबह फजर की नमाज में उठो, नमाज पढ़ करके दुरूद पाक कसरत से पढ़ो। जिस घर में दुरूद पाक पढ़ा जाएगा उस घर की बीमारियां दूर हो जाएगी, उस घर की बुराई दूर हो जाएगी, उस घर की तंगी दूर हो जाएगी, सारे माहौल अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप करो, मेरी मौत बहनों तुम भी करो, और आज ही से तैयारी करो। ईद मिलाद के दिन अच्छा अच्छा खाना, अच्छी अच्छी चीजें पकाएंगे। अकेले मत खाना, अकेले मत खाना, थोड़ा हिस्सा गरीबों को दिला। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई दे रहा है तो उसके घर तक पहुंचा देना, कोई यतीम है तो उस तक पहुंचा देना। इसलिए हम तो खाएंगे ही, मगर जब ये यतीम खाएगा और यतीम के दिल से जब दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जल्दी कबूल फरमाएगा। तो तेरी सब जायजा मुरादें इंशाअल्लाह खाएगा यतीम और दुआ कर लेगा तो इंशाअल्लाह सब तेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ज़ीनते अर्शे मौला ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो वस्सलाम शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम सुन्नी हो जमीले कादरी मरने के बाद मैं सुन्नी हो जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा मेरा लाशा भी कहेगा सलातो अस्सलाम शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो अस्सलाम शहंशाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फातिहा अभी महदूद बंदों का जिसके बात को हमें तबारक ताली कहने में असल में मुकद्दम नशों के गलती को माफ तेरी बारगाह में पेश करता हूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबसे पहले इसका सवाल हुजूर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं आमीन बड़ा सी सरकार ने फरमाया शेख अब्दुल सलाम ने कहा कि नवाज़िया ने बताया तमाम सहाबा कराम ताबीन तबी ताबीन मुक्तदी सदा सालिहीन तमाम लोग के मरहुमा फरीदा वाला इस मोहम्मद का शुक्रिया या अल्लाह उनकी गुनाह है कबीरा और सगीरा क्षमा फरमा उनकी कब्र को खुशहाल अता फरमा उनकी कब्र में रोशनी अता फरमा उनकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमा उनको जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह मुकाम अता फरमा या अल्लाह उन पर अपना रहम फरमा करम फरमा फजल फरमा सबर फरमा करीम आकार सदा बंदा नवाजा उनके घर के तमाम मरहूम पर हो तो इसका सवाब मिलेगा करीम आकार सदा बंदा नवाजा इस मस्जिद मुस्तफा में जितने लोग हाजिर हैं नौजवान बच्चे बूढ़े मेरे माँ और बहन वाला सबों की हाजिरी कबूल फरमा सबों की जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा सबों की कमाई में दीन दुनिया आखिरत में सबके सबों के घर में रहमत और बरकत से मुझे करीम आकार सदा बंदा नवाजा हमें जो बेनमाज़ी में नवाज़ी में जो नमाज़ी की नमाज में खुशी खुशी अता फरमा हम तमाम मुसलमानों को नमाज़ें पंज जमाना जमात से अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा या अल्लाह जो हमें बीमार में शफा के लिए अता फरमा बिलखुसूस एक ने दे खुदा अता करते उनकी तबीयत खराब है दुआ कीजिए मौला उनकी बीमारी को दूर अता फरमा शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा जल्द से जल्द चलने फिरने की सलाहियत अता फरमा इसका सवाब तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात की रूह को नजर अल्लाह ताला को दूर फरमा सब गुनाहों को माफ फरमा उसकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह तबारक व तआला की शान नबी की करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन नादिल बिल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन